होप सारे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो आज की क्लास है उस क्लास में हम देखेंगे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो हरियाणा में किस किस खिलाड़ी को मिला है, और ये 1991 में से लेके 2025 तक के ये जितने भी हैं, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिलेक्शन मार्ग हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं क्या है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्या है। शुरुआत जो होती है उसकी 1991-92 के अंदर होती है, ठीक है। पहले जो इसका नाम था ना वो था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इस नाम से था ये पहले, ठीक है। फिर 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल के कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया था, ठीक है। किसको मिलता है? उनको मिलता है जो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी, उनको मिलता है, ठीक है। कौन इसको देता है? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा इसको दिया जाता है, ये पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। अवार्ड में क्या क्या मिलता है? एक तो प्रमाण पत्र मिलता है, एक पदक मिलता है और 25 लाख रुपए की आपको नगद राशि मिलती है, ठीक है। और जो पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड था वो किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था, जो चेस के ग्रैंड मास्टर थे पहले, इनको मिला था, ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे ये चेस के, ठीक है। अब चलते हैं जो हरियाणा में खिलाड़ी है उनको किस किस को मिला है वो हरियाणा के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्डी कौन कौन थे? कर्णम मल्लेश्वरी है पहली जो वेट लिफ्टिंग करती है, उनको 1994-95 के अंदर मिला था। अच्छा, इनका जन्म तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? आंध्र प्रदेश के अंदर, लेकिन जो इनकी शादी थी यानी उसकी जो मैरिज थी ना वो यमुनानगर में हुई थी हरियाणा के। कौन थे? राजेश त्यागी के साथ, राजेश त्यागी के साथ, तो इसलिए इनका संबंध हरियाणा से है, ठीक है। विजेंद्र सिंह बेनीवाल थे दूसरे जो मुक्केबाजी से थे, इनको कब मिला था? 2009 के अंदर मिला था, ठीक है। और इन्होंने और क्या था इनका? बीजिंग ओलंपिक हुए थे, बीजिंग ओलंपिक 2008 के अंदर, इसमें इन्होंने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और अगर पूछे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था तो इनका जन्म हुआ था कालुवास भिवानी के अंदर, कालुवास भिवानी के अंदर, भिवानी के अंदर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखो सुशील कुमार, ये कुश्ती से संबंधित है और इनको भी कब मिला था? 2009 के अंदर मिला था इसको, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है साइना नेहवाल, जो किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है और 2010 में इनको खेल रत्न अवार्ड मिला था, ठीक है। और इनका जन्म पूछे ना, जन्म हिसार में हुआ था, ठीक है। और इनकी 2 फेमस बुक्स है जो आपको याद रखनी है। एक तो है प्लेइंग टू विन, ये इनकी बुक है। और दूसरी बुक याद रखना माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट, ये याद रखना, ठीक है। ये 2 बुक्स क्या कौन सी है? इनकी है, साइना नेहवाल की। 5वें नंबर पे है गगन नारंग, इनको भी कब मिला था? 2011 के अंदर। किससे रिलेटेड है? निशानेबाजी से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर इनके जन्म की बात करें तो जन्म तो इनका चेन्नई के अंदर हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई के अंदर हुआ था, लेकिन जो इनके पैतृक गाँव वो इनका है पानीपत के अंदर, पानीपत में इनका पैतृक गांव है। पानीपत में भी कौन सा? शिमला गुजरा गांव है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जन्म क्या? पैतृक गांव, यहाँ से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो योगेश्वर दत्त को मिला था उसके बाद 2012 के अंदर, ये किससे रिलेटेड है? कुश्ती से रिलेटेड है, ठीक है। अगर इनके जन्म की बात करें योगेश्वर दत्त का, तो इनका जन्म है बैंसवाल सोनीपत के अंदर, बैंसवाल गाँव है सोनीपत के अंदर, यहाँ इनका जन्म हुआ था, सोनीपत, ये पॉइंट्स याद रखना। साक्षी मलिक, उसके बाद आ गया साक्षी मलिक का जन्म, पहले तो जन्म देखो, जन्म कहाँ हुआ था इनका? मोखरा गांव रोहतक के अंदर, रोहतक के अंदर इनका जन्म हुआ था। और कुश्ती से रिलेटेड है, 2016 के अंदर इनको क्या मिला था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है सरदार सिंह, ये किससे रिलेटेड है? हॉकी से संबंधित है, ठीक है। और इनको कब मिला था? इनको 2017 के अंदर खेल रत्न अवार्ड मिला था, ठीक है। और एक इनको पद्मश्री मिला था, पद्मश्री 2015 के अंदर, 2015 के अंदर पद्मश्री। अगर इनकी जन्म की बात करें कि जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका रानिया के अंदर गांव है, रानिया सिरसा के अंदर, संतनगर गांव के अंदर हुआ था, ये सिरसा के अंदर है, यहाँ इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद आ गई दीपा मलिक का अगर पूछें कि जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका भी जन्म बैंसवाल गाँव सोनीपत के अंदर हुआ था, सोनीपत के अंदर, बैंसवाल सोनीपत के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये पैरा एथलीट हैं और इनको 2019 के अंदर क्या मिला था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था। उसके बाद आ जाते हैं बजरंग पूनिया, कुश्ती से रिलेटेड है ये, और 2019 के अंदर
इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलता है, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ होता है, तो खुंडा गांव है, खुंडा गांव झज्जर के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो ये जन्म स्थान भी इनका याद रखना है, और कब इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला ये भी याद रखना। उसके बाद आ जाते हैं रानी रामपाल, हॉकी से संबंधित है, और 2020 के अंदर इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलता है। कहाँ इनका जन्म हुआ था, शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर, शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2020 के अंदर मिला था उनको विनेश फोगाट। उसके बाद आ जाते हैं विनेश फोगाट, इनका जन्म पूछे तो बलाली गांव है चरखी दादरी के अंदर, बलाली गांव चरखी दादरी, चरखी दादरी के अंदर इनका जन्म होता है, ठीक है। कुश्ती से रिलेटेड है, और 2020 में इनको क्या मिलता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा का किससे संबंधित है, भाला फेंक से हैं, और 2021 के अंदर इनको क्या मिला था, इनको मिला था 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था, ठीक है। अगर बात करें तो इनका खंडरा गांव है, खंडरा गांव कहाँ पे, पानीपत के अंदर, यहाँ इनका जन्म होता है, ठीक है। और इन्होंने 2020 का ओलंपिक था वहाँ इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, ठीक है। और इसलिए इस भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, 7 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 7 अगस्त के दिन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 14 नंबर पे मनीष नरवाल, इनका जन्म होता है फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। और ये पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, ठीक है। और 2021 में इनको क्या मिलता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलता है। 15वां आ गया रवि कुमार दहिया, ये कुश्ती से रिलेटेड है, और 2021 के अंदर इनको अवार्ड मिलता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है। और इनका गांव पूछे ना तो नाहरी गांव है, नाहरी गांव सोनीपत के अंदर, गांव सोनीपत, यहाँ इनका जन्म होता है, ठीक है। उसके बाद आ सकते हैं सुमित अंतिल, ये पैरा एथलीट हैं, और इनका संबंध किससे हैं, भाला फेंक से हैं। इन्होंने भी 2020 के ओलंपिक में क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, और 2021 के अंदर इनको खेल रत्न अवार्ड मिलता है, ठीक है। और ये अगर जन्म स्थान पूछ रहे तो खेवड़ा गांव है, खेवड़ा गांव कहाँ पे है, खेवड़ा गांव ये सोनीपत के अंदर है, यहाँ इनका जन्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आ गए जिनको मिला था 2025 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये मनु भाकर, ठीक है, मनु भाकर, इनका गांव है गोरिया झज्जर के अंदर, इनका गोरिया झज्जर के अंदर इनका जन्म हुआ था, और 2025 के अंदर इनको क्या मिला था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था। टोटल हरियाणा के 17 खिलाड़ी हैं जिनको क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये सारे जितने भी अवार्ड थे वो हमने करवा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो पद्म अवार्ड मिले हैं हरियाणा के किस किस को मिले हैं, वो सारे, चाहे पद्म श्री है, चाहे पद्म विभूषण है या पद्म भूषण है, ये सारे कवर करेंगे, भूषण है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल हमारा जिसका नाम है सिलेक्शन मार्ग, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।